इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, चिराग जैन, सोनिया जैन, अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आगमवाणी यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित 10 लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और आनंद लेते हैं अनुपम दृश्यों का। क्यों बोलना, ये तो नाम है। नाम से मतलब है कि हमें अरहंत की पर्याय से मतलब है, तो हमें उस पर्याय का कोई ना कोई नाम रखना पड़ता है। जब तक द्रव्य तत्व को प्राप्त नहीं होगा और तत्व से जब तक पदार्थ नहीं बनेगा तब तक हम उसका लाभ नहीं ले सकते। द्रव्य त्रिकालिक है, तीनों लोक में हमेशा से है, हमें उससे कोई लाभ नहीं। द्रव्य यदि तत्व बन जाए तो भी हमें कोई लाभ नहीं। तत्व चिंतन के योग्य है, उस तत्व से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। जैसे हम जीव तत्व का ध्यान करेंगे तो जीव तत्व का हम ध्यान कर लेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जीव तत्व कैसा होता है, लेकिन जीव तत्व की जो हमें उपलब्धि होना चाहिए, आनंद नहीं आ पाएगा। हमें उसको प्राप्त होना चाहिए। हम आश्रव तो प्राप्त जान लेंगे, लेकिन आश्रव से हम बच नहीं पाएंगे। बंध को जान लेंगे, बंध से हम बच नहीं पाएंगे। मोक्ष को जान लेंगे, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तत्वों के ऊपर श्रद्धान है। श्रद्धान हमने किया तो हमें सम्यक दर्शन तक हो सकता है, क्योंकि हमने तत्व ऐसा है, तत्व ऐसा है, लेकिन वो कभी चारित्र में परिणत नहीं हो पाएगा। शंबर और निर्जरा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा पाएगी, और शंबर निर्जरा हो भी जाए तो वो निर्जरा हमारे कल्याणकारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु को पदार्थ बनाना पड़ेगा। हम अरहंत भगवान का 46 गुणों का खूब चिंतन करें और कुछ भी नहीं करें, ना अरहंत नाम का जाप करें, कुछ भी नहीं, बस 46 गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं, तो हमें 46 गुणों की ज्ञान हो जाएगा। लेकिन उस 46 गुणों की जो हमें पृथ्वी में उपलब्धि होना चाहिए, कमाई होना चाहिए, वो नहीं होगी। ये भोजन बहुत अच्छा है, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इस भोजन में बहुत ताकत है, इससे क्या होगा? एक ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। हम भोजन के तत्व को जान रहे हैं, तत्व हमारे ज्ञान में है कि भोजन ताकतवान है, शक्तिमान है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें उस भोजन से संतुष्टि नहीं मिलेगी, भूख नहीं मिटेगी, ताकत नहीं मिलेगी। ये ताकत देने वाली जो शक्ति है वो है पदार्थ है। द्रव्य अस्थिमान है, तत्व क्रियावान है, पद जो होता है वो प्रमाण पत्र है, पुरस्कृत है, वो उपलब्धि है। तो अपन जब संसार में रहते हैं तो हमें जो कुछ भी मिलेगा वो पदार्थ से मिलेगा। तत्व के बिना पदार्थ नहीं होता, लेकिन पदार्थ हमें उस द्रव्य को पदार्थ बनाना पड़ेगा।
और वो पदार्थ कब बनेगा? तत्व से पदार्थ बनता है, और पदार्थ की स्थापना हमें द्रव्य को गायब करना है और पदार्थ बनाना है। थोड़ा विषय कठिन है, लेकिन समझने के लिए हम सरल करके समझा देंगे। द्रव्य द्रव्य है, जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, हमें कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, बस हमें ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। धन होता है, धन बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम कंगाल के कंगाल बने रहेंगे। हमें उस तत्व को इतना पावरफुल बनाना है कि जीव का नाम गायब हो जाए और तत्व के नाम से जीव को जाना जाए। जैसे सपोज कि जो मैं मुनि हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ कि नहीं? बोलो। है, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? वो तो तुम भी हो। जीव द्रव्य मैं हूँ तो तुम भी जीव द्रव्य हो कि नहीं? चींटी भी जीव द्रव्य है कि नहीं? है, तत्व है। मैं मुनिचर्या का पालन कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या लाभ है? मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, मैं सामयिक कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। ये तत्व हो गया। अब इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब जीव को गायब करना है अपन को। जीव शब्द को गायब करना है, शब्द को, जीव द्रव्य को नहीं, जीव तत्द्रव्य को गायब करना है। अनुभव में भी नहीं आना चाहिए, ज्ञान में भी नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। जीव को समाप्त नहीं करना। जीव तो था, है और, लेकिन हमारे उपयोग से जीव हट जाए, ये जीव नहीं है। हमारे उपयोग में नहीं आना चाहिए कि मैं ये जीव हैं, महाराज जीव हैं, ये जीव हैं, ऐसा अनुभव में नहीं, उपयोग में नहीं, ज्ञान में नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि जीव हैं, उसको गायब करो। तो जैसे ही तुमने पिछी कमंडल देखा, दिगंबरत्व देखा, मुनि की चर्या देखी, तो तुमने तुरंत, तुम्हारे ज्ञान ने क्या कहा? ये जीव हैं कि मुनि हैं? जल्दी बोलो। अरे जीव को क्यों गायब कर दिया? अब बस, अब तुम्हारे लिए उपलब्धि चालू हो गई। अब हमारी रेंज तुम्हारे पास जाना शुरू हो गई। जीव द्रव्य, जीव था, जीव हैं, त्रिकाली जीव है, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में भी जीव नहीं आ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। तुमने जो व्यवहार किया वो जीव से किया कि मुनि से किया? यदि जीव से व्यवहार करोगे तो जीव तो चींटी भी है, उसको नमोस्तु क्यों नहीं किया? तो तुमने जीव को नमोस्तु नहीं करना है। यदि तुम्हारी दृष्टि में जीव आ गया तो तुम नमोस्तु करने का भाव ही नहीं होगा। जीव को गायब कर दो। जीव तुम्हारे थोड़ा भी यदि आ गया कि महाराज जीव हैं, बस तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये मुनिपना जीव की पर्याय है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। मुझे जीव पढ़ा रहा है, जीव आशीर्वाद दे रहा है, मैं जीव को नमोस्तु कर रहा हूं, सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। अब तुम जीव को गायब करो। देखो अभी हाल देखना, जीव बोल रहा है, जीव पढ़ा रहा है, जीव बैठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे तुम्हारे मन में आशीर्वाद आया तो ये आशीर्वाद जीव ने दिया कि गुरु ने दिया? बस ये पद है, ये है पदार्थ। अब देखो जीव को गायब कर दिया कि नहीं?
अब जीव का नाम क्या रख दिया? मुनि महाराज, गुरु महाराज। कौन पढ़ा रहे हैं? किसको नमोस्तु किया है? आशीर्वाद किसने दिया है? बस अब तुम्हारा कल्याण शुरू हो गया। पदार्थ नाम की चीज जो है ये कल्याणकारी है। संसार में जब तक रहेंगे तब तक हमें द्रव्य को गायब करना है अपने ज्ञान से, और द्रव्य की वो महत्वपूर्ण शक्ति पकड़ना है जिसके जीव से भी बड़ी प्रभावशाली हो, और हम जीव से आकर्षित नहीं हो, हमारा आकर्षण मुनि से हो जाए। बोलो, मुनिपना क्या जीव से अलग है? हैं? नहीं है, लेकिन अनुभव से गायब हो गया कि नहीं? अरे भाई, तुमने जीव को नमस्कार किया कि मुनि महाराज को? अंदर से कि बाहर से? हाँ, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। आपके मन में जीव आया ही नहीं कि ये जीव है। ये बोलते हैं पदार्थ। अब पदार्थ जब बन जाता है, ये पदार्थ वो बना नहीं है, हमने बनाया है। वो तत्व बना, जीव तत्व बनता है स्वयं। मैंने चर्या का पालन किया, मैंने पीछे कमंडल लिया और सामने वाले ने टाइटल दिया, ऐसी चर्या करने वाले मुनि महाराज होते हैं। बस, और हमारे अनुभव में आ गया, मैं यह चर्या कर रहा हूं इसलिए मैं मुनि हूं। मुझे आज तक पता नहीं चला कि मैं जीव हूं। ध्यान में पता चलता है। यदि मुझे पता चल जाए कि मैं जीव हूं तो हम मुनिचर्या पालन ही नहीं करेंगे, क्योंकि जीव मुनिचर्या का पालन नहीं करता। जैसे आप लोग, जीव मुनिचर्या का पालन नहीं करता। जैसे आप लोग जीव हो कि नहीं, तो मुनिचर्या कहाँ पालते हो? हमारे अनुभव में जीव नहीं आना चाहिए। हम अनुभव में भी, मुझे भी, मैं मुनि हूं तभी मेरा सामायिक में मन लगेगा, तभी मैं प्रतिक्रमण करूंगा, तभी मैं आशीर्वाद दूंगा, तभी मैं पीछे लूंगा। तो ये जो पदार्थ है ये संसार अवस्था में चाहिए। तो हमें उस तत्व की एनर्जी को पाने के लिए कोई टाइटल फेस करना पड़ता है, और वो टाइटल हमारा खुद का होना चाहिए और वो हमारे लिए आकर्षित करना चाहिए। तो जब महाशक्तियाँ किसी की नहीं होती, जैसे पिताजी हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि पिताजी जो कुछ भी कमा रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही कमा रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें नहीं करना है पिताजी जो कमाई हो मुझे दे देना, तुझे नहीं करना, वो तो तुम्हारे लिए ही कमा रहा है, वो तो तुम्हारे लिए ही कमा रहा है। उसकी दृष्टि है बाल बच्चे पाल रहा हूं। पिता को भी बेटे से कुछ नहीं करना, क्योंकि बेटा है, घर ही आएगा, कहाँ जाएगा, वो तो घर के लिए कमा रहा है। तो मोही व्यक्ति के लिए हमें आकर्षित नहीं करना, मोही व्यक्ति को हमें कुछ नहीं करना जो हमारा है, क्योंकि वो तो हमारा है ही। लेकिन जो किसी के लिए नहीं कमा रहे हैं और हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, उन्होंने हमारे लिए कमाया भी नहीं है, हमारा कानूनन अधिकार भी नहीं है, फिर भी हमें वह वस्तु चाहिए। जैसे भगवान, भगवान जब बने वो हमारे लिए बने कि अपने लिए बने खुद? अब उनसे हम शक्ति के, और उन्होंने जो कुछ भी कमाई की वो हमारे लिए नहीं की और हमें चाहिए। साधु बने, गुरु बने तो हमारे लिए नहीं बने, उन्होंने खुद अपनी कमाई की है, अपने लिए कमाई की है, अपने सुख के लिए। लेकिन हमें चाहिए है, तो हमें मुनि महाराज के पद को हटाना है। अब तुम्हारी दृष्टि में मुनि नहीं आना चाहिए, हमारी दृष्टि में मुनि आ गया।
हम जीव गायब कर दिया। हम 24 घंटे जितनी क्रियाएं करते हैं जीव बन के नहीं करते, मुनि बन के करते। प्रतिक्रमण में हम जीव की अनुभूति नहीं करते, किसकी अनुभूति करते? सामायिक किस लिए करते हैं? मैं जीव हूं इसलिए सामायिक करता हूं कि मैं मुनि हूं इसलिए सामायिक करता हूं, बस। जीव को हमने गायब कर दिया। हमें मुनि में आनंद है, जीव में आनंद नहीं है। जीव तो निगोदिया जीव है, मुनि में आनंद है। तो जब मुनि अपने आप को जीवत्व का अनुभव छोड़ करके अपने आप को पदार्थ में ढाल देता है, आनंद है। अब तुम्हारे लिए आनंद कैसे मिले हमारा? अब मुनि महाराज हैं, तुम्हें मुनि महाराज से आनंद मिलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारे लिए पद चाहिए गुरु पद। ये तुम्हारे कौन हैं? तुम्हारे। ये मुनि हैं ये नहीं कह रहा हूं, ये कौन है ये नहीं कह रहा हूं। ये कौन है? तुम कहते मुनि महाराज हैं। अरे ये तो तुमसे क्या पूछना, ये तो सारी दुनिया ही जानती है। अब यदि हमें इनसे कुछ लेना है तो ये मुनि हैं, ये अरहंत हैं, ये आचार्य हैं, ये उपाध्याय हैं, ये मंदिर हैं, ये भगवान हैं, कुछ नहीं मिलने वाला इससे। तुम्हारे कौन हैं? तुम्हारे कौन हैं? बस अब चालू हो जाए। अब खाता खुल गया तुम्हारा, रिलेशनशिप हो गई ना, संबंध जुड़ गया। ये मुनि हैं तो वो तो हैं, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं। ये मुनि हैं तो तुम आशीर्वाद वाले लोग, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे कौन हैं? बस अब आपका रिलेशनशिप चालू हो गया। आपने अपने आप को मुनि पद को हटा दिया। मुनि पद को तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया, तुम्हारे मन में तुरंत देखते ही आना चाहिए कि ये गुरु हैं। जैसे हमने जीव को हटा दिया, हमारे अनुभव में आया कि मैं मुनि हूँ, जीव हूँ नहीं, मुझे तो पता नहीं कि मैं जीव हूँ, मुझे मालूम नहीं है। जिस समय मैं प्रतिक्रमण करता हूँ मुझे जीवत्व की अनुभूति नहीं होती। जब मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ मुझे जीवत्व की अनुभूति नहीं है। जब मैं पीछे उठा रहा हूँ तो जीवत्व की अनुभूति नहीं होती। किसकी अनुभूति होती है? मैं मुनि हूँ। ऐसा ही तुम्हें जब अपन भगवान से कुछ चाहिए है, तुम्हारे कौन हैं? नहीं ये जिनेन्द्र देव हैं, चंद्रप्रभु भगवान हैं तो हैं, तुम्हारी क्या थराई है? वो चंद्रप्रभु हैं, तुम्हारा क्या है? ये मेरे देवता है, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे आराध्य हैं, ये आराध्य हैं, मेरे आराध्य हैं। भगवान है वो, अपने आप में तुम्हारा नहीं है। जैसे तुमने कहा ये मेरे आराध्य हैं, बस उसी समय उनसे तुम्हारा खाता खुल गया और आपकी लाइन चालू हो गई। अब उनकी जो एनर्जी है, जैसे जो टीवी वाले होते ना, पूरे के पूरे चित्रों को फेंकते हैं, लेकिन जैसे आप कनेक्शन लेते हो तो वह चित्र आपके घर में दिखने लग जाता है कि नहीं? आपके टीवी पर कनेक्शन। जैसे तुमने कहा मेरे आराध्य हैं, उसी समय आपका डिस्क कनेक्शन चालू और भगवान की एनर्जी तुम्हारे तरफ आना चालू। अब इसके लिए हमें गाइड करना है। भगवान की एनर्जी कहीं अपमान ना हो जाए। हमारा मन, हमारा तन, हमारा सब कुछ गंदा है, सब कुछ गंदा है, संसार गंदा है और भगवान की एनर्जी बहुत पवित्र है। इसलिए आपको क्या करना है? उसको वेलकम करना है। उसको कोई ऐसी शक्ति दो, ऐसा कोई आलम्बन दो जो इतना पवित्र हो कि भगवान की शक्ति को वो अपवित्र ना कर दे। तो अपन ने सुना उसको, नमो अरिहंताणम।
हमने सुना उसको नमो, नमस्कार सुना, अरिहंत सुना। उसमें भी हमने आज तुम्हें ध्यान में जो सिखाया था, इसका आपका प्रश्न आया कि ध्यान में जो हमने ओम दिया, क्योंकि वो तो महाराज हैं, वो तो गुरु हैं, वो तो भगवान हैं, वो तो जिनवाणी है, वो तो नमोकार मंत्र है, सबके लिए है, सबके लिए। आकाश से पानी बरसा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या अब तुम्हें उस आकाश के पानी को अपने घड़े में लेना है, क्योंकि आकाश का पानी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा उस पर अधिकार भी नहीं। लेकिन आकाश का पानी यदि तुम्हारे घड़े में भर जाए, फिर वो पानी किसका है? फिर कोई भर के दिखाए, फिर कोई छू के दिखाए। कानून से भी इसने मेरे घड़े का पानी पी लिया, कानून कहा चोर कहीं का। अरे भाई, आकाश से पानी तो सबका बरसा था, पानी की चोरी चोरी कहलाएगी क्या? बोलो भाई, आकाश से पानी सबके लिए बरसा है कि नहीं? तो तुम्हारे घड़े में से किसी ने पानी पी लिया तो चोर क्यों हो गया? घड़े में आते तुम्हारे बाप का हो गया। बस ये बहुत सरल उदाहरण दे दिया। आकाश से पानी बरसा, जब तक कोई भी ले ले तुम कुछ भी कर, लेकिन घड़े में वही पानी दूसरा है कि वही पानी जब तुम्हारे घड़े में आ गया, अब वो पानी तुम्हारा हो गया। यदि कोई लेगा तो चोर कहलाएगा। जमीन सबकी है, लेकिन आपने यदि उसकी सीमा खींच दी, फिर उसको में कोई आएगा तो वो चोर माना जाएगा। बस ऐसे ही महाआत्माओं की शक्तियां किसी की नहीं, वो सबकी हैं। अब हम कोई ऐसा घड़ा भेजें कि वह शक्ति मेरे घड़े में आ जाए और बस वो मेरी हो जाए, उसके लिए चुना जाता है। हमने जो आपको आज चुन करके दिया था ओम। अब ओम एक ऐसा आकाश है, प्रणव बीजाक्षर है। ओम का अर्थ है खाली, आकाश। ओम एक ऐसा महान शब्द है, इसके बिना कोई भी मंत्र बनते ही नहीं। कोई भी मंत्र किसी भी दर्शनकार के ओम जरूर लेंगे, क्योंकि ओम आकाश का नाम है। ओम इतना अवगाही है, इतना अवगाही है, कभी भरता नहीं है। कितनी आकाश के समान होता है। सदा ये कितने इसमें डालते जाओ, इसे खाली ही रहेगा। इसलिए इतना स्वागतमान होने से अब ये कितना भर के लाएगा। कल के दिन अमृत ज़्यादा हुआ और घड़ा छोटा हुआ तो बाद में पश्चाताप करोगे ना, अरे यार थोड़ा छोटा घड़ा ले गए थे, है ना, छोटा बर्तन ले गए थे, बड़ा ले जाते तो। इसलिए ओम को ऐसा चुना गया ध्यानकारों ने कि ओम एक ऐसा बर्तन है जिसको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा अरे छोटा ले गए बड़ा लेते तो ओम को उन्होंने दिया। भगवान की ध्वनि भी ओमकार रूप ओम रूप नहीं होती, लेकिन आवाज यही होती है। अब इस ओम को हमें उसके संबंध में स्थापित करना है, और ऐसा स्थापित करना है भगवान का, गुरु का ध्यान करते करते उनके अंदर हमारी ओम की आकृति स्थापित होना चाहिए। और जैसे हम ओम का ध्यान करेंगे एकाग्र होंगे, क्योंकि अब समय कम रहता है, 20-25 मिनट में कितना समझाएंगे। एक ओम को ध्यान करने के लिए 6 महीने लगते हैं, ओम को अपना बनाने के लिए। ये ओम मेरा है, इस ओम को सिद्ध करना है, 6 महीने लगेंगे। ज़्यादा लग जाए कम में तो होता ही नहीं। अब ओम सिद्ध होते ही जैसे हम ओम का ध्यान करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, अपने गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, तो ओम का ध्यान करते 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 भगवान के साथ ओम का संबंध जोड़ देंगे। तो अब वो जो महाशक्ति है अंदर की, वो ये समझ जाएगा ये व्यक्ति ओम के माध्यम से हमारी एनर्जी को चाह रहा है और इसने मुझे अपना मान लिया है।
अभी ओम कब शुरू होगा, किससे? पहले तुमने क्या कहा, जिनका तुम ध्यान कर रहे हो वो तुम्हारे कौन है, ये मत भूल जाना। जनरल आदमी नहीं, मुनि महाराज हैं नहीं, ओम को कोई मतलब ही नहीं, वहाँ से कुछ मिलेगा ही नहीं, दरवाजे से लौट आएगा ओम। पहले ये करो कि जहाँ से तुम एनर्जी ले रहे हो वो तुम्हारे कौन है, बस ये सब मत भूलना। ध्यान का पहला सूत्र है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ चाहिए है, एक्स वाई जेड, चश्मा से भी एनर्जी मिलती है, बस संबंध है ये तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, वो क्या है इससे मतलब नहीं, तुम्हारा कौन है, वो क्या है इससे मतलब नहीं, तुम्हारा कौन है। तो जैसे तुमने कहा ये मेरे आराध्य देव हैं, ये मेरे गुरु हैं, जो मेरा शब्द आते ही बस आप टारगेट बना दीजिए ओम को, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, उनके मुख से आपके पास ओम आ जाएगा। किसी ने हिरिम बना दिया, किसी ने का बना दिया, किसी ने खा बना दिया, जो जिसका प्रिय अक्षर होता है, जो साधक जिस अक्षर को सिद्ध कर लेता है, किसी ने हिरिम को बना दिया, किसी ने हुम को बना दिया, एक्स वाई जेड जो उसकी मर्जी पड़े वो बना दिया, और बनाते ही उस बीजाक्षर जाएगा, और जैसे ही उनका ध्यान करोगे आपको उस बीजाक्षर के माध्यम से तरंगे आना शुरू हो जाएंगी, तरंगे आना शुरू हो जाएंगे, और जैसी तरंगे हों आपको सावधान रहना है कहीं इसका अनादर ना हो जाए, इसको वेलकम करो, नमस्कार करो, जितना आदर कर सको उतना आदर करो। और जैसे आदर का प्रतीक हमने क्या बताया था, उसको सिर पर धारण करो, पूर्वाभिमुख थे तो उत्तराभिमुख करो ओम को, और जैसे तुम्हारा ओम यहाँ प्राप्त हो जाए, बस अब आपके पास भगवान को ध्यान करना आप छोड़ दीजिए, अब आप ओम पर केंद्रित हो जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है, शक्ति लेते समय हमारे भाव बदलना चाहिए। कई लोग कहते हैं ओम तो हमें आता है, ओम से कुछ नहीं होने वाला, ओम की टोन आना चाहिए। हमने भगवान के पास से ओम लेने का प्रयास किया, हमने गुरु से ओम लेने का क्या किया, आपको बुलाने का तरीका आना चाहिए। अपने व्यक्तियों को कैसे बुलाया जाता है, यहाँ आ जा, ऐसा एक प्रेम, एक आनंद उमड़ना चाहिए। अपने व्यक्ति, पहले तो अपने व्यक्ति को देखकर आनंद, फिर आमंत्रणी भाषा होना चाहिए। ओम 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 ओम, आमंत्रण जैसे हम बुला रहे हैं, और जैसे आपकी आमंत्रणी भाषा हो, अपने प्रिय व्यक्ति को बुलाने का प्यार से, बहुत प्यार से, तो उस प्यार की भाषा मन भी उसी में हो, वचन भी उसमें हो, उस टोन में बुलाओ। वो टोन ही सबसे बड़ी ताकत है। ओम बोलने का कोई महत्व नहीं महानुभाव, हजारों बार ओम बोलना कुछ भी नहीं होने वाला। ओम में आपकी भाषा क्या है, आपकी टोन क्या है, और जैसे जब यहाँ टोन आ जाए, अब अंदर उतारने के लिए टोन बदल दो। जैसे नीचे गहराई में जा रहे हैं, पहले क्या टोन थी, ओम ओम। किसी कार्य के प्रारंभ में आमंत्रणी भाषा होना चाहिए। जैसे शांति धारा करते हैं तो आमंत्रणी भाषा होना चाहिए। पहला बोलो ओम ओम ओम, इसको जोर से खींच सकते हो,
ओम। अब नीचे उतारने की भाषा। ओम नीचे जा रहा है। ओम ये अवगाही भाषा कहलाती है। पूरे ओम को नाभि के मध्य में लाओ, एक ओम पलोथी में, दूसरे ओम का चूल्हा यहाँ मस्तिष्क पे, और पूंछ उसकी जाना चाहिए यहाँ पर गर्दन के जॉइंट पे, और चंद्र बिंदु दोनों कानों से इस कान के बीच में, चंद्र में होते ना ऐसा, तो वो इस कान से लेकर इस कान तक जाना चाहिए, और उसकी बिंदी रखना है अपन को यहाँ पर जहाँ ये चोटी होती है। अब वहाँ जब चोटी, अब ये ओम आपका अवगाही ओम हो गया। इसमें मात्र महत्व ओम का बिल्कुल भी नहीं है। महत्व किसका है? बोलने का ढंग। अब जो तीसरा पॉइंट हमने बताया था कि हमें इस ओम की शक्ति किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजना है। बॉम्बे में हॉस्पिटल में कोई मरीज पड़ा है, हमें इसको खेत में भेजना है, आपको फैक्ट्री में भेजना है, आपको दुकान पर भेजना है, और आपको जंगल में है आप, और आपका कोई व्यक्ति, अब वहाँ भेजना है, तो आपकी टोन भगवान से लेके मत भेजना, क्योंकि भगवान का टोन वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भगवान से कोई कनेक्शन उसको तो मालूम ही नहीं, वो तो बेहोश पड़ा है। गुरु का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप कहो महाराज जी उस शक्ति को वहाँ भेज दीजिए, भेजे जाएगी नहीं वो, क्योंकि वो संबंध उसने रिलेशनशिप नहीं बनाया। रिलेशनशिप किसका बना है? आपका। तो आपको मिल गया वो। जैसे हमने आज सुबह कहा था ना, पेड़ के प्रति भी शांति धारा हो सकती है, लेकिन क्या पेड़ से आपकी आत्मीयता है? क्या पेड़ के सूखने पर तुम दुखी हो? ये जो रिलेशनशिप है, आप अपने यहाँ ओम को लेकर के फिर इससे भेजिए, आप फिर टोन बदल दीजिए। जब बहुत दूर बोलना है तो आपके यहाँ मोबाइल में ऐसा होता होगा, ऐसा लोग कहते हैं कि दूर की आवाज़ होती तो घंटी ये यात्रा की टोन है। ओम को हमने एक दिशा देकर बॉम्बे भेजा हॉस्पिटल में, फलाना नंबर, फलाना पलंग नंबर, उसके साथ आप बोलते जाइए बॉम्बे हॉस्पिटल, फलाना वार्ड, फलाना नंबर, फलाना नाम का मरीज। ओम जाके ढूंढ लेगा और उसको जाके स्पर्श कर देगा। और यदि आपका सही ध्यान लगा है तो आप टाइम लगाकर उससे पूछना, इस समय तुम्हें क्या अनुभूति हुई थी? वो तुरंत बताएगा कि इस समय मुझे थोड़ा रिलैक्स मिला था, ऐसे मिला था जैसे कोई शक्ति मेरे पास आई। तो ये है एक, अमेरिका हो कहीं भी हो,
बस वो ताकत आपके पास है कि आप इतनी दूरी तक भेजने की टोन आपकी है कि नहीं, आपकी टोन में कितनी ताकत है। तो ये कहलाती है यात्रा टोन। ओम को, एनर्जी को हमें यात्रा कराना है, तो यात्रा वाली टोन बिल्कुल अलग है। हमने जो बोला, बोलो तीनों टोनों भिन्न भिन्न थी कि नहीं, बस इसका महत्व इसमें होता है। ओम से कुछ नहीं होने वाला। तो आज जो ध्यान का विषय था, पहली बात तो जिनसे हमें शक्ति चाहिए है रिलेशनशिप। क्या बनाना है? रिलेशनशिप। वो क्या है ये नहीं, वो क्या है ये नहीं, वो तुम्हारे शब्द समझना, वो क्या है इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, वो तुम्हारे कौन। ये रिलेशनशिप सबसे पहले चाहिए। ये पेड़ है, इससे कोई मतलब नहीं, ये पेड़ तुम्हारा कौन है, रिलेशनशिप। ये भगवान है, इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे कौन है, ये है। तो ये जो पदार्थ की व्याख्या हमने प्रारंभ में की, ये आज के ध्यान का सूत्र था। क्योंकि सुबह हम इतना नहीं समझा पाए, तो अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। कुछ आया समझ में? हाँ, आ गया। आप बाद में पूछ लेना। तो इसलिए ये ध्यान, हम उसी ध्यान को तुम्हारी तरफ ले जा रहे हैं जो ध्यान तुम्हारे लिए कार्यकारी है और जिसके कारण से तुम सुखी रह सको। हम तुम्हारे दुख तो दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुख दूर करने का उपाय जरूर बता दें। क्योंकि दुख तो तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा है, दुख तो तुम्हारे किए हुए कारनामे की सजा है। उससे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। दुख तो आता है तो आएगा, बीमारी आती है तो बस बीमारी की दवाई मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज इतना करके, हाँ क्या पूछ रहे थे? आप विनोद भैया सुन रहे? क्या विनोद भाई क्या कह रहे वो सुन लो। हेलो। हाँ हेलो। जब ओम को माथे से यहाँ पे नीचे की ओर ले जाते हैं, नाभि की ओर, तो ऐसा लगता है जैसे शक्ति नीचे की ओर जा रही हो, तो अधोगामी हो जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि हम मूलाधार चक्र से शुरू करें, फिर ऊपर ले जाएं। भोजन जो तुम है ना, भोजन तुम खाते हो मुंह में से, तो नीचे ही तक चला जाता है कि पेट में रुकता है? भोजन तुमने यहाँ से लिया तो पानी और भोजन नीचे को गया कि ऊपर को? भोजन पानी अपन ने पिया, वो कहाँ को गया बोलो? मुंह में से कहाँ को गया? हाँ, नीचे की ओर नीचे गया। तो पेट में कुदरत ने ताकत दी है कि नीचे तक कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक जाना है वहीं तक जाएगा। तो ये साधक की शक्ति होना चाहिए कि शक्ति को अधोगामी करने के बाद उसको जहाँ रोकना है वो वहीं रोकेगा। इसलिए तो मैंने 6 महीने लगाए। तुमने कितने दिन में सीख लिया हूँ? अभी 20 मिनट हुए ना अपन को, इसको 6 महीने लगेंगे। 6 महीने की सिद्धि के बाद आप ओम ऐसा धीरे धीरे जाएगा और जैसे ही नाभि के ऊपर मध्य स्थान पहुंचेगा एकदम कीलित हो जाएगा। एकदम जैसे उतर रहा है ना, जैसे उसका बीच में पहुंचेगा तो ऐसे फिक्स हो जाएगा जैसे सांचे में फिक्स हो गया है। उसको रोकने की जरूरत नहीं, बस ध्यान की जरूरत है। और वो आपकी नाभि जागृत होना चाहिए। नाभि में इतनी ताकत हो कि ओम को आते ही चुम्बक होना चाहिए। तो इसकी सिद्धि के अभी ओम ही नहीं, इसकी सिद्धि के लिए नाभि सिद्धि भी बताऊंगा। अभी आना तो ध्यान में नाभि को भी जागृत करना पड़ेगा। उसको खबर ही नहीं है कौन आ रहा है, तो वो भी जागृत होगी। अभी इतने कह के समझ। ओम की जो पूंछ होती है उसको यहाँ पे मेरु रज्जु में कहाँ अंदर 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 उसको ओम को लेकर के पीछे से जा करके
उसका ऊपरी हिस्सा यहाँ आना चाहिए, यहाँ चले। तो इस प्रकार के ये अपने जैन दर्शन में इतनी शक्तियाँ छुपी हुई हैं, कोई उनका आविष्कार नहीं कर रहा है। साधु लोग भी मात ऊपर तक रह गए हैं, चिंतन में वो नहीं उतरते। साधना खत्म हो गई है साधुओं में, साधुओं में साधना खत्म हो गई है। और चर्या तो है, चर्या है लेकिन साधना नहीं है। चर्या तो अभव भी पालन कर लेता है, चर्या तो अभव भी पालन कर लेता है, लेकिन साधना खत्म होती जा रही। चर्या में कोई कमी नहीं उतारा हूँ, साधना नहीं हो पा रही है जिससे ये सारी शक्तियाँ उजागर होकर सामने आ जाएं। और इनके लिए हमें बहुत समय देना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब वो। और दुनिया में कहीं भी ये शक्तियाँ नहीं हैं जो अपने जैन दर्शन में हैं, लेकिन छुपी पड़ी हुई हैं, उजागर करें तो हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो जिस विस्तार से आप ध्यान पढ़ाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, क्या किन्हीं ग्रंथों में इस विस्तार से ध्यान के बारे में लिखा है? और इसके साथ साथ गुरुदेव, हमारे धर्म में जब ध्यान का इतना महत्व है तो वैश्विक रूप से हमारा जैनों का नाम ध्यान के रूप में इतनी प्रसिद्धि क्यों नहीं है? नमोस्तु। उसका मूल कारण है कि ध्यान सिखाने के लिए देखो ये इतना प्रपंच करना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, बाहर छोड़ना पड़ा, खाना पीना छोड़ना पड़ा, मोबाइल छोड़ना पड़ा, धोती दुपट्टा पे आना पड़ा। ये भी कम है, कायदा से तो धोती दुपट्टा भी उतरवाना था। अब कौन करेगा ध्यान? अब उनके यहाँ ध्यान तो है, खाओ पियो सब मस्त रहो। एक बार एक ध्यान करने पंजाबी आए, बोले महाराज जी मुझे ध्यान सिखाओ। हमने सुना है कि आप बहुत ध्यान के ज्ञानी हैं, राजस्थान की घटना है। तो वो आ गए ध्यान की सुनने। तो बोले महाराज मैंने कहाँ ना? बोले हम सारी दुनिया में ध्यान करके आ गए, बौद्धों का पश्चना किया, श्वेतांबरों का प्रक्षणा किया, सब ध्यान किए उन्होंने गिना दिए। तो मैंने कुछ आनंद? बोले कुछ नहीं आया, आप सिखाओ, सुना है आप बहुत ध्यान करते हैं, आपका ध्यान बहुत। तो मैंने कहा सीखना है? बोले जी। बोले महाराज जी यहाँ वहाँ की कहानी मत सुनाना, धर्म मर्म की बातें मत सुनाना। मैंने कहा नहीं सुनाऊंगा, एक साथ बैठ जाओ। वो बैठ गए। बोलो आज नाश्ता करके आए हो कि नहीं? उसने ऐसा देखा, मैं इसको बड़ा ध्यानी मान के आया था कि लोग कह रहे थे सुधा सागर बहुत ध्यानी है, इनका तो पहला सूत्र है नाश्ता करके आए कि नहीं। ऐसी बड़ी आंखें खोल कहता है। बोले महाराज नाश्ते से इसका क्या मतलब? जब ध्यान सीखना है तो प्रश्न का जवाब दो। बोले जी करके आया हूं। क्या करके आए हो? नाश्ते में क्या खाया है? बोले आमलेट। अब बोलो। मैंने कहा जिसका पेट कब्रिस्तान बनता हो वो ध्यान के अधिकारी नहीं, क्योंकि कब्र में ध्यान किया जा सकता है, कब्रिस्तान ही ध्यान क्या करे? तुम्हारा पेट जब कब्रिस्तान बना हुआ है, तुम्हारा पेट बद्दुआओं से भरा हुआ है, किसी बेटे की लाश से भरा हुआ है। उनको 15 मिनट का जो मैंने उपदेश दिया वो रो पड़े, बोले मेरी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए मुझे आनंद नहीं आया। जैन ध्यान की ये आफत है। एक बार मैंने हीरो से कहा, फिल्मी दुनिया के हो ना हीरो, उनसे कहा भाई तुम जैनियों पे फिल्म क्यों नहीं बनाते? सब दुनिया पे बनाते हो, जैनियों पे फिल्म क्यों नहीं बनाते? तो बोले महाराज बना देंगे। तुमने कि बनाते क्यों नहीं? हमने कि जैनियों में खूब कहानी है, राग रंग भी तुम्हें खूब मिलेगा। पर तो महाराज जी बना देंगे, खूब बच्चियाँ हमने भी पढ़ा है, और इतनी बढ़िया पिक्चरों में जैन बनेगी कि बहुत अच्छी। तो बाधा क्या है? बोले बाधा आप लोग हो, मुनि महाराज बाधक हैं। नहीं हम लोग कहते, बोले हर कहानी में आप आ जाते हो, कोई भी कहानी पढ़ेंगे बीच में मुनिराज आ जाएंगे। अब मुनिराज कौन सा हीरो बने ये बताओ पहले। और नंगा बनना हो तो बन जाए, यहाँ तो दिगंबर बनना है।
हर कहानी में आप मुनि महाराज बैठे रहते हो, और जहां मुनि महाराज आए कि बस हम लोगों ने, ये परेशानी है। चले, यस्वयं शुभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पहला जो अपन ने पढ़ा था श्लोक, कौन सा? 26वां। जीव को बंधन क्यों होता है? जीव को बंधन क्यों होता है? विदेश सागर ग्रुप 20 नंबर यही है ना? नंबर यही है ना? 1 नंबर से ही है ना? विदेश सागर ग्रुप 20 नंबर खड़ा हो जाए, छोटे बच्चों में है। बीस नंबर ग्रुप, 20 नंबर है विदेश सागर ग्रुप। इधर आ जाओ। सम्मेद जैन, देख भाई उठ खड़े हो जाओ, बल्दियत नहीं खुली है तेरी। कहीं है? हाथ उठा रहा है? सम्मेद जैन खड़ा है वहां। वो इतना छोटा आदमी इतना पीछे बैठा है। कल से विदेश ग्रुप सबसे आगे बैठेगा। हाँ बताओ भाई, माइक है वहां पे कोई को? बंधन क्यों प्राप्त होता है? जीव क्यों बंधता है? अब वो जब तक आएगा तब तक। प्रदीप भैया के पास यदि माइक है तो वहीं पे प्रदीप भैया अपना माइक दे दें। माइक किसी दूसरे को दे दो, वो दौड़ के पहुंचे। हमारे कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान में, भैया जी से माइक लेकर उस शिविरार्थी तक पहुंचा। नहीं बोल पा रहा है। वरिष्ठ सागर ग्रुप 35 नंबर, वरिष्ठ सागर ग्रुप 35 नंबर 35। कहाँ है भाई वरिष्ठ सागर ग्रुप? हाथ उठा दे। हाँ बोलो भाई, बता पाओगे? है मिला वरिष्ठ सागर? गंभीर सागर ग्रुप 55 नंबर 55। खड़े तो हो जाए जहां है वरिष्ठ सागर ग्रुप का, खड़ा हो जाए, खड़े तो रखना उसको। गंभीर सागर ग्रुप 55 नंबर। कहाँ के? आशीष जैन, दिनेश जैन, मुगावली। कहाँ है भाई मुगावली वाले? 55 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। यदि खड़े नहीं होगे तो अभी ये लिस्ट पहुंच जाएगी थाने में, फिर पुलिस तुम्हारे लिए ढूंढते हुए अरेस्ट करेगी। गंभीर सागर ग्रुप 55 नंबर मुगावली। देखो बाद में अभी खड़े नहीं हुए तो बाद में तुम्हें दंडित किया जाएगा, नंबर तो ढूंढ लिया जाएगा बाद में। अब क्यों भाई सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? लो भैया माइक। एक बार में सुनाई नहीं पड़ा, फिर क्यों नहीं खड़े हुए?
55 नंबर मालूम नहीं था? फिर तो एक बार में बुलाने में खड़े होना चाहिए। जो 2 बार में बुलाने में खड़े नहीं होगा, फिर यदि बुलाना पड़ेगा तो उसको फिर ढूंढ करके दंड बैठक लगाना पड़ेंगे। हाँ बोलो, जीव क्यों बंधता है? अभी तो 2 ही श्लोक पढ़ाए थे तो भी तुम नहीं पढ़ पाए। 24 घंटे क्या करते रहे? सुधा सागर ग्रुप 102 नंबर, खड़े रहे, यहीं खड़े रहे। 102 नंबर सुधा सागर ग्रुप 102 नंबर। देखो 2 बार हो गया, अब दंड शुरू हो जाएगा। हाँ, कार्यकर्ता पीछे माइक पहुंचाए उस शिवरार्थी के पास। हाँ बोलो, जीव क्यों बंधता है? इसका अर्थ है तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। कल हम कहना भूल गए कि आपको पूरा श्लोक सहित याद करना है। सुधा सागर ग्रुप 152 नंबर। कुछ लोग महाराज जी हाथ उठा रहे हैं, स्वतः से उन्हें आता है। वो बच्चे किन किन को आता है वो हाथ रखा करो जी। नहीं ऐसे नहीं पूछा, ऐसे तो मालूम है मुझे। 52 नंबर 52 सुधा सागर ग्रुप। हाँ बोले, माइक। कैसे बंधता है जीव कर्मों से? नमोस्तु महाराज जी। राग द्वेष परिणामों से जीव को बंधन होता है। एक ही शब्द बोलो, ममत्व भाव से। निमित्त भाव से। जीव ममत्व भाव से बनता है। अब कान खोल के सुनो, कल से सभी को जितने श्लोक हैं श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ करना है। कल से मैं ऐसे ही पूछूंगा सबसे, किसी भी का भी किसी भी समय नंबर आ सकता है। आपको कंठस्थ करना है। सरल श्लोक हैं, विषय छोटा सा है। 50 श्लोक तो है ही, 25 श्लोक तो हम दोपहर के हैं, 25 रात के हैं। कंठस्थ होना चाहिए अर्थ सहित, और अर्थ लिखा हुआ है उसके नीचे, अन्वय अर्थ लिखा है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो अब इस बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए? बंधन से मुक्त हो सकता है या नहीं? विद्या समय सागर ग्रुप 2 नंबर, समय सागर ग्रुप 2 नंबर। आदित्य जैन मुरैना, हाथ उठाओ भाई थोड़ा। कैसे छूटेगा आप कर्मों से बंधा हुआ जीव? बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कर्मों की आवृत्ति करने पर, कर्मों की आवृत्ति करने पर। समय सागर ग्रुप 5 नंबर, समय सागर ग्रुप 5 नंबर। रोहित जैन, विमल जैन बूंदी है कहीं? हाथ उठाए में? हाँ है। हाँ बोलो भाई, वो बनता है तो बता दो, नहीं तो हाथ हिला दो। हमसे नहीं आता, नहीं आता, ठीक है। हाँ काहे को परेशान हो? विद्या सागर ग्रुप 222 नंबर। खड़े रहें, खड़े रह भाई, जिनसे नहीं बनाए वे खड़े रहें। 222 नंबर विद्या सागर ग्रुप।
अरे वैसे ही खड़े हो जाओ, अपनी गांव का नाम लेकर क्यों धुलवाते हो? है कहीं हाथ उठाए? हाँ 222, हाँ ठीक है, बन आ रहा है, हाथ उठा दे। ज्ञान सागर ग्रुप 502 नंबर, ज्ञान सागर ग्रुप 502 नंबर, नाम बोलो। अच्छा इंग्लिश में नहीं, महर्षि जी, आपके निर्मोही भाव से 511 है हमारा, 511 है निर्मोही ज्ञान भाव सागर से। ग्रुप। प्रश्न बता दो, आपकी पुस्तक दूसरी है, उनको जो ही नहीं पता कि पढ़ा कौन से श्लोक से रहे। नमोस्तु महाराज जी। आपकी पुस्तक दूसरी, हमारी दूसरी है क्या? श्लोक बता दो, श्लोक बता दो। नहीं तो हमें वही पुस्तक दो ना जो तुम्हारे पास है। अंतर अंतर 26 मांग, नहीं 26 में श्लोक है। 31 नंबर श्लोक। हाँ 26 में पढ़ रहे हैं। दूसरा ले लो तुम, कोई दूसरा। नमोस्तु महाराज जी। शिव सागर, बोलो तुम बोलो। ममत्व भाव से रहित होने पर, ममत्व भाव से रहित होने पर जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। चलें अब आज तुम्हें थोड़ी छूट, पहला दिन था, सभी लोग कान खोल के सुने। प्रत्येक शिवरात्रि को ये सब कंठस्थ करना है अर्थ सहित, और अर्थ नीचे अन्वय में लिखा हुआ है। आज तो मैंने माफ़ कर दिया, कल से माफ़ नहीं करूँगा। नहीं बता पाओगे तो दंड बिठक लगाएंगा न, और यहाँ मुर्गा भी बनाया जाता है। हाँ, और सब होगा यहाँ कल से सब। आज पहला दिन था, लेकिन कल सब कुछ होगा। दंड बिठक भी लगेंगे, मुर्गा भी बनना पड़ेगा, और फिर आगे क्या क्या करना पड़ेगा वो तो कल ही बताऊंगा। इसलिए कल सब लोगों को जो अपना खाली टाइम मिले उस टाइम पर इसको पढ़ना है। कुछ तो पढ़ के जाओ। हैं, कुछ पढ़ के नहीं गए तो एक पिताजी ने बेटे को खूब पढ़ाया, तो बेटा ने बाप ने पूछा क्या पढ़े हैं? सोलह पासी दम आप पढ़े ना। नहीं वो आता ना, पढ़ पढ़ के भाई पढ़ा, चर चर के भाई लाल। बाप ने पूछी बेटा का पढ़े? बोला 16 दूनी 8। समझ गए ना? पढ़ पढ़ के क्या हुए और चर चर के क्या हुए? बाप ने पूछी बेटा का पढ़े? तो क्या पढ़े? 16 दूनी 8। तो ऐसा नहीं करना। यहाँ से जाने के बाद कुछ तो बोल सको, कुछ तो ज्ञान हो सके कि भाई क्या पढ़ के आए। इतना तो कह सको ये संसार ममत्व भाव से बंधता है और निर्ममत्व भाव से छूटता है। ये सरल परिभाषाएं तो प्रश्न श्लोक नंबर 26 है, प्रश्न नंबर 31 से अपन पढ़ रहे हैं। कल दो श्लोक ही मार्ट पढ़ाए थे। चलो अब अच्छे से पढ़ें सभी लोग। जो किताब आपको मिली है आपको अपनी किताब में देखना है, दूसरे की नहीं। पूजा करते समय लोग दूसरों की किताब में देखते हैं, अपनी किताब से पढ़ोगे तो वह किताब तुम्हें एनर्जी देगी। देखो यही तो बात बताया तुम्हें। तुम पड़ोसी की किताब में देख रहे हो, पड़ोसी की किताब से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? बोलो। कुछ नहीं, वो तुम्हें क्या ज्ञान देगी? पहले रिलेशनशिप बनाओ। तुम्हारी किताब तुम्हारी होगी और तुम अपनी किताब से पढ़ोगे तो किताब भी तुम्हारे ज्ञान का शिवसम बनाती है। मूल सूत्र समझो, किसी भी वस्तु से कुछ चाहिए है
रिलेशनशिप, ये किताब मेरे लिए मिली है, मेरी है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ, पढ़ने बैठते समय जो कोर्स तुम्हारा है उससे पहले रिलेशनशिप बनाओ। अब देखो कैसे रिलेशनशिप बनाएं। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे कान खोल के सुने। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके पास कोर्स आया, कोर्स आते ही आप रिलेशनशिप बनाओ। ये कोर्स मेरे लिए है, बोलो, मेरे लिए लिखा गया है, बस आपका रिलेशनशिप हो गया। सबके लिए नहीं, ये कोर्स सबके लिए लिखा गया ऐसा नहीं बोलना। ये कोर्स मेरे लिए है और मेरे लिए लिखा गया है। किसने लिखा है? दूसरा रिलेशनशिप, तुम्हारे दुश्मन ने कि हित करने वाले ने? बस, तुम्हारा हित करने वाले के जगत का हित करने वाले ने? बस, मेरे हित करने वाले गुरु ने मेरे लिए कोर्स लिखा है। बस ये संकल्प करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के किताब खोल लेना। आप देखना, आपकी कोई भी पार्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आवे। ये रिलेशनशिप का जो सूत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको दुनिया में हर स्थान पर लगाना। सबसे पहले रिलेशनशिप बनाओ। ये तुम्हारा क्या है? ये मेरा कोर्स है। तुम्हारे बैग्स में रखी हुई किताब को बनाओ। ये इष्टोपदेश क्या है? ये क्या है? इष्टोपदेश। वो तो हमें को मालूम, तुम्हें क्या बता रहा है? वो तो इस पर लिखा ही हुआ है। लिखा है कि नहीं इष्टोपदेश? इससे कुछ भी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये किताब, ये जो किताब शास्त्र है, ये तुम्हारा कौन है? ये हमारी जिनवाणी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है। रिलेशनशिप बनाओ। ये क्या है? जिनवाणी नहीं, जिनवाणी तो है ही, जिनवाणी तो ये है ही। तुम्हारा इसमें क्या? मेरी माँ है, मेरी जिनवाणी माँ है। ये रिलेशनशिप हो गया। और ये मेरे शिविर का कोर्स है। किसके शिविर का? मेरे शिविर का कोर्स है। ये 2 रिलेशनशिप आप बना लीजिए। किसने रखी है कोर्स में? ये दुश्मन ने। कह दो, दुश्मन ने रखी है प्राण लेने के लिए। हाँ, कह दो प्राण लेवे की लाने रखी है। एक किताब रख दी, महाराज ने प्राण ले रहे हो, अब खड़े करेंगे, कल से नंबर आएगा, मुर्गा बनना पड़ेगा, गंड बैठक लगने का। ये कोर्स क्या रख दिया महाराज ने हमारे प्राण लेने के लिए। अब 10 दिन भी शांति से नहीं रहने देंगे। उसी बात से तो बच करके यहाँ आए। अब छोटे बच्चे सोच रहे होंगे जैसे तैसे सोचा था कि 10 दिन वहाँ स्कूल में जाओ तो प्राण ले वे, इतना महाराज भी प्राण ही ले रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं। क्या कहना है? किसने लिखा है? किसने कोर्स में रखा है? हाँ, तुम्हारे दुश्मन है कि हितकारी? रिलेशनशिप। मेरे परम हितकारी गुरु ने यह ग्रंथ लिखा है। मेरे परम हितकारी गुरु ने शिविर में इस कोर्स को लगा है, मेरे लिए रखा है और मेरे गुरु ने रखा है। बस रिलेशनशिप हो गया आपका। किताब में आपको जो किताब दी है, ये किताब किसके लिए दी गई? मेरे लिए। जिन पूजा किसके लिए दी गई? तो उससे तो पूजा करो ना। उसको तो बैग में रखें जैसे बैग में दूध दे रही हो। अरे तुम्हारे लिए किताब दी है, जिनवाणी इसलिए दी कि 10 दिन पूजा करो, और तुमने 10 दिन में उसको खोल के ही नहीं दिखाया। पड़ोसी किताब में देख रहे हो। ऐसा नहीं करना। अपनी किताब में से देखो, अपनी किताब को खोलो। दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह भागित्वम, संयोगादेह, संयोगादेह
देहिनाम दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनाम त्याज्या म्येन त्याज्याम्येन ततः सर्वं मनो वाक् काय कर्म भी त्याज्याम्येनं तथा सर्वं मनो वाक् काय कर्म भी दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यज्याम्येनं तथा सर्वं मनो वाक् काय कर्म भी दुःख संदोह भागित्वं दुखों का संदोह यानी बहुत सारे दुख, एक दुख नहीं भागित्वम बहुत सारे दुखों का भागीदार होकर के, बहुत सारे दुखों का भागीदार होकर के क्या होता है? संयोग आदि देहि नाम क्यों होता है? संयोग से। किसको होता है? देही नाम। देही नाम यानी अपन सब शरीर धारण करने वालों को संयोग से बहुत सारे दुखों का भागीदार होना पड़ता है। क्या दुखों का भागीदार होता है? पहला लिखो, सुनो, दुख संदोय भागित्वम, बहुत संदोय यानी बहुत दुखों का भागीदार होता है। क्यों होता है? संयोग से। संयोग कौन करता है? देही नाम, संसारी नाम, अपन सब देह धारण करने वाले। त्याज्यम त्याज्यामी, यहाँ मूल शब्द है, संस्कृत का है, थोड़ा कठिन पड़ेगा। त्याज्यामी, अब इसको क्या पता चल गया? आचार्य महाराज ने कहा पर के संयोग से बहुत दुख होता है। जब जब तुम पर का संयोग करोगे तब तब दुख होगा। यहाँ ममत्व भाव को ध्यान रखना। मूल आवृत्ति चल रही है ममत्व भाव। संयोग अकेले से नहीं होगा। संयोग तो सभी पदार्थ हो रहे हैं हमसे, सभी पदार्थों का संयोग हो रहा है। अब हम माइक का पकड़े हो तो संयोग हो गया, लेकिन हमें बंद नहीं होगा। मूल शब्द क्या चलना? सममत्वम। बंद कब होगा? जब ममत्व भाव होगा। वो अनुवृत्ति बराबर चलाना। ममत्व भाव से संयोग होने पर दुख होता है। ममत्व भाव से संयोग होने पर बहुत सारे दुख का भागीदार होता है। कौन होता है भागीदार दुखों का? कौन होता है? देही नाम। देखो ऐसा लगाओ, दुख यानी दुख, संदो यानी भारी, बहुत, भागित्व यानी भागीदार। दार शब्द त्वा प्रत्यय के लिए उत्पन्न अर्थ में आ गया, भागीदार हो करके। भागीदार क्यों होता है? संयोगात। उसमें लिखा है संयोगात, निकलेगा वो ता है, उसका अद्दा बन गया, संयोग से, संयोगात। यह देही नाम, यह देही नाम है, यह शरीरधारी। अब अपन शरीरधारियों में आएंगे कि नहीं? तो अपन को बंद कब होगा? जब ममत्व भाव से हम पर पदार्थों का संयोग करेंगे तो बंद होगा। त्यजामी एनम, उनको क्या करना है? छोड़ना है। त्यजामी छोड़ता हूँ, छोड़ना है नहीं, संकल्प करा रहे हैं।
आचार्य महाराज के कितने अधिकार के साथ बोल रहे हैं, संकल्प करो, छोड़ना चाहिए नहीं, छोड़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए नहीं, आदेश दे रहे हैं। कहो अपने मुंह से, मैं इनको छोड़ो, संयोग भाव को छोड़ता हूं, ममत्व भाव पूर्वक संयोग को त्यजामी, छोड़ता हूं। एन तथा, इसलिए सर्वम कैसे छोड़ोगे? किसी एक आध संयोग छोड़ दोगे, उधर घर छोड़ दिया, इधर आकर कोई दूसरा नया दोस्त बना लिया, वहाँ घर छोड़ के आ गए तो यहाँ दूसरा दोस्त बना लिया, वहाँ किसी से राग द्वेष नहीं किया, यहाँ शिवरार्थियों से राग द्वेष कर लिया, वहाँ घर को अपनापना छोड़ दिया, यहाँ फ्लैट में अपनापन मान लिया, वहाँ यहाँ कोई सो गया तो ध्यान रखना कल से, उठो यहाँ से, कल मैं यहाँ सोया था। ऐसा नहीं करना, जहाँ खाली मिलता है वहाँ लेट जाना। यदि तुमने ये कहा कल मैं यहाँ सोया था, कोई क्यों सोएगा, तो कोई अंतर नहीं है घर में और यहाँ पे, कोई अंतर नहीं। संयोगा सर्वम, जितने प्रकार के संयोग प्रभाव हैं संयोग, उनको मैं छोड़ता हूँ। त्याजामी, कैसे छोड़ता हूँ? मन से, वचन से और काय से। अब बोलो कितनी बड़ी बात कह दी है। मन वचन काय से उनके संयोग को मैं छोड़ता हूँ। जो संश्लेष संबंध है ममत्व भाव का, पदार्थ को नहीं छोड़ना है, पदार्थ से ममत्व भाव छोड़ना है। तो फिर हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? गृहस्थी में कोई बाधा नहीं है। ममत्व भाव का संयोग छोड़ना है, उपयोग भाव नहीं। भोजन नहीं छोड़ना है, वो तो उपयोगी है। भोजन के प्रति ममत्व छोड़ना है। क्या छोड़ना है? ममत्व। भोजन नहीं छोड़ना है। भोजन के प्रति जो गृहता है, भोजन तो दवाई है, खाना पड़ेगा। भोजन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। भोजन नहीं छोड़ना। भोजन के प्रति जो ममत्व भाव है, गृहता भाव है, जो उसके प्रति एक ऐसा बन गया है कि नहीं यही भोजन होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वो ममत्व भाव छोड़ना है। पदार्थ सब दुनिया में ज्यों के त्यों रहेंगे। इस प्रकार मन से, वचन से, काय से हम किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व भाव नहीं रहेंगे। उपयोगी भाव, तीन भाव रखना। हे भाव, उपयोगी भाव, औषधि भाव। हे भाव, हे भाव क्या? जो वस्तुएं हमारे लिए भूमिका के अनुसार उपयोगी नहीं हैं, हे भाव। अभक्ष, शराब हे भाव, गुटखा हे भाव, गाली गलौच हे भाव, अभक्ष भोजन करना हे भाव, गलत स्थानों पर जाना हे भाव, ये सब हे भाव हैं। जो जो आपके श्रावक कुल को कलंकित करती हो, ऐसी वस्तुओं का संयोग नहीं करना। रिपीट कर रहा हूँ, इस श्लोक से आप क्या शिक्षा लें? आप गृहस्थ हैं, पूर्णता तो त्याग नहीं पाएंगे। तो हम आपको सरल करके बता रहे हैं, दुख के भागीदार। आप कब दुख के भागीदार बनोगे? आप कौन हैं? श्रावक हैं। तो ऐसी कोई वस्तु का संयोग नहीं करना जो श्रावक कुल को कलंकित करे। यदि आपने दुख भागीदार श्रावक होकर शराब पी तो सुखी रहोगे कि दुखी? बस हे भाव। क्या क्या चीजें हैं जो जिनवाणी ने तुम्हें श्रावक कुल में निषेध की है, जो तुम्हारे परिवार ने मना किया है, जो तुम्हारे गुरु ने मना किया है, जो तुम्हारी जाति ने मना किया है और जो तुम्हारी आत्मा ने मना किया है। जिन चीज़ों को तुम्हारे हितकारी मना करते हैं, उन चीज़ों के प्रति क्या भाव लाना है? हे भाव। अब आप आज लिस्ट बनाना, तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीज़ें गलत हैं। पहले तुम अपनी ईमानदारी से बनाओ लिस्ट।
कि तुम किन किन चीजों को गलत मानते हो। तुम्हारी आत्मा से पूछना, जो भी तुम्हारे लिए, अभी ये मत सोचना कि क्या है, तुम तो अपनी आत्मा से पूछो गलत क्या क्या है। यदि तुम्हें समझ में नहीं आए गलत, तो मैं एक पॉइंट दिया देता हूं। मान लो महाराज जी मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगता, तुम्हारा मन तुमसे कहें कि लिखो क्या क्या गलत है, तो तुम लोग महाराज मुझे तो सब सही लगता है, शराब बहुत अच्छी लगती है, गुटखा बहुत अच्छा लगता है, गाली देना सब अच्छा लगता है। यदि तुम्हारा मन ऐसा कहे तो मैं तुम्हें एक पॉइंट देता हूं, अपने छोटों में क्या क्या दुर्गुण नहीं होना चाहिए। अपने बेटे में अब पकड़ जाओगे, तुम्हारे बेटे में क्या क्या दुर्गुण नहीं होना चाहिए, ये लिखो। अब लिखो, शराब पीना बेटा बहुत अच्छी चीज है हिम्मत। स्वयं की बारी आई तो कह दिया महाराज बहुत अच्छा है। अब लिखो बेटे को। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी शराब बहुत अच्छी चीज है, आप लोग बुराई मत किया करो, इतनी अच्छी चीज है, हम जिंदगी में कभी राजा नहीं बन पाएंगे, और एक बोतल पी लेते हैं आई एम किंग, राजा बन जाते। अरे महाराज जी मत करो बुराई, आप भी एक बार पी के देखो, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी चीज है। हम लोग थोड़े से ऐसे लोगों से खुल के बात करते हैं, हम बोल भाई क्या बात है, बोले महाराज जी सही पूछो, बहुत अच्छी चीज है, आप मत मना किया करो, बहुत अच्छी चीज है। हमारा तो मन करता है कि एक आध बार आप भी स्वाद लेके देखो। मैं बुरा नहीं मानता ऐसे लोगों का, उन्हें कोई बात नहीं, अच्छी चीज होगी, जब तुम अच्छी कह रहे हो तो अच्छी होगी। तो मैंने कहा मैं परीक्षा करूंगा कि तू झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। बोले महाराज परीक्षा कर लो, हमसे रोज उठते में, बैठते में, सोते में वो झूठ बोलने वाली मशीन आती ना, वो भी लगा लो तो भी मैं बोलूँगा शराब बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा नहीं, मेरी परीक्षा करने का ढंग अलग है। बोलो मैंने परीक्षा कर लो, शराब अच्छी थी, है और रहे, मेरे मुख से यही निकलेगा। नहीं सावधान, अब मेरे तरीके तो बड़े विचित्र होते। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ बेटी है कि नहीं? अब वो जगह महाराज जी एकदम शराब से बेटी पे क्यों चले गए? अब मेरा प्रश्न ही उल्टे सीधे होते। बोले महाराज बेटी से मतलब? मैंने कहा है कि नहीं? बोले है। मैंने कहा नियम करो, आज शराब बहुत अच्छी चीज है, मैं बेटी को वही कुंवर ढूंढूंगा जो सबसे ज्यादा शराब पीता होगा। नियम कर यही, क्योंकि शराब बहुत, अरे जब तुम मेरे से पीने की कह रहा, 12 पट्टा, अब तो या तो तू है या मैं हूं। बोल नियम ले, यदि यहां से उठ गया तो ध्यान रखना, खबरदार। तूने इतना साहस किया, इतनी अच्छी चीज है, तू महाराज को पिलाने की बात कर रहा है, तो बोल बेटी के लिए कुंवर साहब ढूंढेगा वही, निकाल विज्ञापन में, जो संसार के सबसे बड़ा शराबी हो उसी के साथ में अपनी बेटी की शादी। तारे दिख गए उसको दिन में। बोले महाराज जी ये तो नहीं कर। मैंने क्यों? तू बेटी का बाप है कि दुश्मन? यदि बाप है तो फिर अच्छी चीज को देखना, जो सबसे ज्यादा पिएगा, जो सबसे ज्यादा गुटखा खाएगा। उसने तुरंत किया, बोल महाराज मैं झूठ बोल रहा था। मैंने कि बेटा साधु से झूठ बोलने का परिणाम, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। अब या तो बर्बाद होगा तूने झूठ बोला साधु के शराब अच्छी चीज है, और 2 मिनट में सिलेंडर हो गया। बेटी के कुंवर की बात आई तो महाराज जी गलती हो गई। मैंने की गलती नहीं, पहले प्रायश्चित। मैंने कि आज तो एक ही तरीका है, जब तू इतनी अच्छी मानता है कि महाराज को भी स्वाद लेना चाहिए
और बेटी का कुंवर साहब, या तो बेटी का कुंवर साहब शराबी होगा और आज तेरी जिंदगी भर की शराब जाएगी। उसने खड़े होकर कहा, महाराज बचने दो, मैं झूठ बोला और जिंदगी में आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। शराब बुरी थी, बुरी है और बुरी। सुन रहे हो ना? यदि तुम्हारा मन कहे कि सब अच्छा है तो तुम ये लिख लेना, तुम्हारे बेटे में कौन कौन से दुर्गुण नहीं होना चाहिए। वो तुम ईमानदारी से लिखोगे। बस जो बेटे में दुर्गुण नहीं होना चाहिए, बस वही दुर्गुण ही है। जो मेरे बेटे में दुर्गुण नहीं हो, वही दुर्गुण आपके लिए आज त्याग करना है। परिभाषा बनाओ। जो जो दोष बेटे में ना हो, वे दोषों का आज तुम्हें त्याग करना है। बोलो, जो जो दोष मैं अपने बेटे में नहीं चाहता हूं, उन दोषों को मैं आज त्याग करता हूं। धीरे बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। हे दूसरा है क्या है? अपनों से पूछो, परिवार में मीटिंग करो कि कौन सी चीज गलत है हमारे में जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, वह है। उसके बाद माँ बाप से पूछो, पूज्य पुरुषों से, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, उसको नोट करो। वहां से आकर के फिर गुरु के पास आओ। गुरु महाराज ये बताओ, हमारी जिंदगी में कौन कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए। जो गुरु बताएं, माँ बाप बताएं, आपके परिजन बताएं, आपकी आत्मा बताए, उन चीज़ों के लिए त्याजामी, उन चीज़ों का मैं आज त्याग करता हूँ, मन से, वचन से, काय से। ये तीन चीज़ें मैंने बता दी। अब दूसरी आती है उपयोगी। उपयोगी भाव। जो जो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं, उनको मैं ग्रहण तो करूँगा, लेकिन ममत्व भाव नहीं रखूँगा। क्योंकि चाहिए है, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, परिवार, जो जो चीज़ें आपकी उपयोगी हैं उनको त्यागना नहीं है, वो है नहीं है, उनके प्रति ममत्व भाव त्यागना। तीसरा भाव है औषधि भाव। जो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है लेकिन मजबूरी है। क्या कहा? जरूरी नहीं है लेकिन मजबूरी है। बीमारी के लिए कौन जरूरी है, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ेगी। तो मजबूरी में यदि हम पर पदार्थों को ग्रहण करेंगे तो हम औषधि भाव से ग्रहण करेंगे। तीन भाव लाना, हे भाव, उपयोगी भाव और मजबूरी भाव। मजबूरी भाव में जो चीज़ हम ग्रहण करेंगे तो उसमें औषधि भाव लाना। मजबूरी भाव में क्या लाना? जैसे औषधि व्यक्ति ग्रहण करता है शौक से के मजबूरी से, ऐसी कुछ वस्तुएं हमें ग्रहण करना पड़ेंगी तो हम उसको देखेंगे ये मैं शौक से ग्रहण कर रहा हूँ या मजबूरी में ग्रहण कर रहा हूँ। मजबूरी में ग्रहण कर रहे हो, औषधि भाव। उपयोग, कोई वस्तु जरूरी है ग्रहण कर रहे हो, मैं ग्रहण नहीं करता, लेकिन क्या करूं, इसके बिना काम चलने वाला, उपयोगी भाव। और पहला भाव क्या कहा था? बोलो, पीछे वाले सुन रहे हो ना? संसार में पर वस्तुओं का संयोग तीन दृष्टियों से करना। पहला कौन सा दृष्टि है? हे भाव। संसार में जितनी वस्तुएं हैं उनमें कितनी वस्तुएं हैं जिनमें तुम्हें हे भाव रखना है। हे भाव यानी ये चीज ग्रहण करने लायक ही नहीं है। जो चीज तुम देखो, जो चीज तुम सुनो, जो चीज तुम खाओ, जो चीज तुम्हारे उपयोग में आए, पहले ये देखो। जैनी की सबसे पहली पहचान है, मनुष्य की सबसे पहली पहचान है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, खाता है, तुरंत इसमें हे क्या है जो करने योग्य नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर कौन सा है?
किसी भी वस्तु को देखकर पहला कौन सा भाव लाना? पीछे वाले बोलो, कौन सा भाव लाना? हे भाव। फिर यदि वो वस्तु उपयोगी है तो फिर कौन सा भाव लाना? उपयोग भाव, ममत्व भाव नहीं। वस्तु को देखते ही पहला भाव कौन सा? ममत्व भाव नहीं। वस्तु को देखते ही यदि उपयोगी है तो कौन सा भाव? ममत्व भाव नहीं। कौन सा भाव? उपयोगी भाव। उपयोगी है, रोटी नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ये उपयोगी भाव है। मकान नहीं बनाऊंगा तो लुट जाऊंगा, उपयोगी भाव है। तो जहां तुम्हारे लिए लगे कि ये मेरे लिए उपयोगी है तो ममत्व भाव नहीं लाना। क्या भाव लाना? ये वस्तु मेरे लिए, बोलो, उपयोगी है इसलिए ग्रहण कर रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं था। अब देखो तुम्हें निर्ममत्व भाव बना रहा हूं। ग्रस्त कैसे निर्ममत्व भाव बने? जल में तुम कैसे कीचड़ में कमल बनो, तुम कीचड़ में सोने कैसे बनोगे, बहुत सरल विधि बता रहा हूं। मैं इसको ग्रहण नहीं करता यदि मेरे उपयोग की, क्या करूं, उपयोग की वस्तु है, तुरंत कह दो उपयोग भाव। उपयोग भाव में आप निर्ममत्व हो गए, बंद होगा भी तो थोड़ा होगा। तीसरा भाव क्या लाना है? मजबूर भाव, औषधि भाव। तीसरा भाव कौन सा? औषधि भाव। औषधि भाव कब आता है? शौक से के मजबूरी में? मजबूरी। कोई पदार्थ ग्रहण करना पड़े, तुरंत ग्रहण करना पड़े, वो उपयोगी नहीं है, लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा, ये तुरंत भाव लाना, औषधि भाव। मैं ग्रहण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बीमारी ऐसी आ गई, मजबूरी ऐसी आ गई, यह मुझे ग्रहण करना। तो तीन बातें निर्ममत्व होने के लिए कहा। पहली गाथा में आए थे ना, निर्ममत्व भाव छोड़ो, संयोग भाव छोड़ो, तो तीन प्रकार से पर पदार्थ का संयोग भाव। रिपीट करता हूं अंत में, पर पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं इनके प्रति तीन दृष्टि लाओ। पहली दृष्टि, सभी लोग बोलो, पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, तीसरी दृष्टि, औषधि भाव। जाओ तुम जल से भिन्न कमल हो जाओगे। जाओ तुम कादे में है ममल, कीचड़ में रह करके भी तुम सोने से दमकते रहोगे यदि ये तीन भाव तुम्हारे अंदर आ गए। किसी भी पदार्थ को देखना, किसी को भी, ये तीन दृष्टियां हमेशा ध्यान रखना। किसी को भी देखना, अच्छे बुरे जो कुछ भी दिखे, पहली दृष्टि हे भाव, दूसरी दृष्टि उपयोग भाव, तीसरी दृष्टि औषधि भाव आना। त्यजामी, हम इस भाव ममत्व को छोड़ते हैं। नामे मृत्यु कुत भीतर, नामे मृत्यु कुतो भीतर, नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम, ना युवितानि ना युवैतानि उद्गले, नामे मृत्यु कुतो भीतर। ना भीतर तक ही पढ़ना, ना को आगे लेना। नामे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले। अध्यात्म का एक सूत्र दिया निर्मय होने के लिए। ना मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु होती नहीं, मेरी मृत्यु होती नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। अब हम अमर भये न मरेंगे। जब व्यक्ति को तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहता है? अब हम अमर भये न मरेंगे। पर घर फिरत बहुत दिन बीते,
काल अनंत गमायो, अब हम अमर भये न मरेंगे। ऐसी प्रतीति आना चाहिए। लोग कहते हैं अरूपी आत्मा को कैसे समझें? इतनी समझ लो, आत्मा कभी मरती नहीं है। नाम कुतो भीतर, जब मरती नहीं तो भय किसका करूं? और भय तो होता है, भय तो होता है। लेकिन अभी वो भय भी बता देते कैसे होता है। नाम मृत्यु कुतो भी, नाभे व्याधि कुतो व्यथा। मुझे कोई व्याधि ही नहीं होती तो फिर दुख कैसा, व्यथा कैसी? क्योंकि पहली गाथा क्या कहा था? पर के संयोग से दुखों का समूह होता है देहधारी को, दुख होता है। अब उसको कहे जब दुख होता है तो यदि हमारी ऐसी कुतो व्यथा, ना हम बालो, ना हम बालक हैं, ना वृद्ध हो हम, ना हम वृद्ध हैं, ना हम जवान हैं, ये सब पुद्गल में हैं। पुद्गल मरता है, पुद्गल ही भयभीत होता है, कराता है, और पुद्गल को ही व्याधि होती है, पुद्गल ही दुखरूप होता है। बालक कौन हुआ? आत्मा की शरीर। बूढ़ा कौन हुआ? जवान कौन हुआ? ये तीनों शरीर की दशाएं। ये पुद्गल है, चिंतन का विषय है। भय आएगा, मरण आएगा सामने, नकार नहीं सकते, लेकिन तत्व दृष्टि में आना चाहिए। देखो कैसे भीति से अपन बचेंगे। सांप आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, खा जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, तो क्या चिंतन करें? डर से ऊपर तो नहीं उठ पाओगे, डर से ऊपर तो नहीं उठ पाओगे, डर तो लगेगा, लेकिन क्या कैसे बचेंगे? देखो मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे डर लग रहा है, यही मेरी कमजोरी है। अब मजबूरी भाव में जा रहे हैं हम, देखना हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, डर रहे हैं, सांप आ रहा है, भाग रहे हैं। क्यों? अभी तुम के स्टोपदेश में अभी यहाँ क्या पढ़ा? नाम मृत्यु कुतो व्याधि, व्याधि कुतो व्यथा। और इसी समय सांप आ जाए तो तुम लोग कहाँ मिलोगे? शायद तुम्हारे पीछे मैं भी भाग जाऊं। हाँ भाग जाऊंगा। तो फिर पूज्यपाद स्वामी कहते, क्यों रे, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत। अभी तो पढ़ रहे थे नाम मृत्यु कुतो भीतर, और अब एक छोटा सा सांप आ गया तो अरे सांप तो क्या, छिपकुली आ जाए तो भागोगे। अब अपने आप की सेफ्टी कैसे करें? बहुत प्रयास करना महानुभाव, मृत्यु भय नहीं छूटता। मृत्यु भय छूट जाए तो हम भोजन को क्यों उठेंगे, दवाई क्यों लेंगे? लेकिन बचना है, शास्त्रों में कहा है तो बचना है। भीति, भय, व्याधि आती है, दुख हो रहा है, दुख होता है, सिर दर्द कर रहा है तो दुख होगा, भूख लगी तो दुख होगा। नकारना नहीं, मना मत करना, झूठ मत बोलना। भय लग रहा है, लग रहा है, भूख लग रही है, लग रही है, दुख हो रहा है, हो रहा है, बालक हूँ, वृद्ध हूँ, जवान हूँ। तो बोले श्लोक पढ़ने से क्या फायदा है? नहीं नहीं, स्वभाव तो यही है, ये मेरी कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण से मैं भागने में मजबूर हूं, मजबूर भाव। सांप आने पर क्यों भागे तुम? क्योंकि मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी है। वस्तुतः मुझे भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता, यही तो मेरी कमजोरी है। और कमजोरी जिसकी होती है वही मजबूर होता है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। शेप कर लिया ना अपने आप, मजबूर भाव। सम्यक दृष्टि सब कुछ डर करता है, लेकिन वो मजबूर भाव में डाल देता है। मेरी कमजोरी है, मैं जान रहा हूं कि सही ये है कि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन वह मोहिनी कर्म की प्रबलता है, यही तो मेरी कमजोरी है।
यानी हमने अपने आप को कमज़ोर महसूस कर लिया, और कमज़ोर व्यक्ति मजबूर होगा ही होगा। फिर जिनवाणी कहती है हाँ कमज़ोर व्यक्ति तो भाग, कमज़ोर व्यक्ति है तो भाग। तो जो अपरहत संयम बताया है ये कमज़ोर व्यक्तियों के। हमारे यहाँ जिनवाणी ने कहा बोल सांप आएगा वो काटेगा, तुझे डर तो नहीं लग रहा है? बोले नहीं लग रहा है। शेर आएगा मांस नोचेगा, दुखी तो नहीं होएगा? बोले नहीं दुखी होऊंगा। दुश्मन आएगा तेरे सिर पर सिगड़ी जलाएगा, दुख तो नहीं होगा? नहीं होगा। बैठा रहे, फिर बैठा रहे। जब तुझे दुख नहीं हो रहा है तो फिर भागने की क्या जरूरत पड़ी? और अपन ने कह दिया नहीं शेर आएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो तू कमजोर है। कमजोर व्यक्तियों के लिए कहा अपरहत संयम, उठ जाओ भागो, लेकिन अपनी कमजोरी मानना, कमजोरी मान करके भागो, अपने आप को कमजोर मानकर भागो। ये हमारी कमजोरी है कि मैं इस डर से ऊपर नहीं उठ रहा हूं, इसलिए मैं भाग रहा हूं। दवाई क्यों ले रहे हो जब व्याधि नहीं होती? तो यही मेरी कमजोरी है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। भुक्तो झिता मुहुर्मोहान, भुक्तोज, जा तक पढ़ो, भुक्तोज झिता, भुक्तोज झिता, मोहर मोहान, मोहर सब पढ़ना, रेप को लेना, मोहर मोहान मया शर्वेपि पुद्गला, भुक्तो झिता मोहर मोहान मया शर्वेपि पुद्गला, उच्छिष्ट उच्छिष्ट उच्छिष्टेश, उच्छिष्टेश, उच्च उच्च पहले पढ़ो, उच्च छिस तेस, उच्च हलन ता को आध पढ़ना, उच्च छिस सा को आधा पढ़ो, चा को आधा पढ़ो, दूसरे षटकोण को आधा पढ़ो, तीसरे सा को आधा पढ़ो, उच्च छिस तेस, उच्छ तेस, उच्च छिस तेस, उच्छिष्टेश, 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 विव विव तेस तेस वद्य, तेस वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृहा, उच्छिष्टस्य विव तेष्वद्य, उच्छिष्टिस विवति स्वद्य, नहीं आया, उच्चारण करो, उच्छिष्टिस, उच्छिष्टिस विवतिस वद्य, उच्छिष्टिस विवति स्वद्य, उच्छिष्टिस विवति स्वद्य, मम विज्ञस्य का स्पृहा। अब देखो पर पदार्थों को ग्रहण करने की क्यों रोक रहे हो? कैसा शब्द आचार्य ग्रहण किए, ग्लानि भाव आ जाए। कितनी बढ़िया ग्लानि भाव बढ़िया वैरागी बनाने के लिए पर पदार्थ करने से आप रोक क्यों रहे हो? तो आप पहले भाव से नहीं माने कि पर पदार्थों को ग्रहण मत करो क्योंकि ये पर है। तुम कहते महाराज पर के ही माल में तो मजा है, पर के माल में ही तो, अपने माल से ज़्यादा मजा किसमें आता है? दूसरे के माल में मजा आता है। और आप उसी के लिए मना कर रहे हो। उन्होंने कहा ऐसा ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये दूसरे के माल को पराया माल अपना
राम नाम जपना। तो ये तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता कि पर की वस्तु मत ग्रहण करो। जैसे वो एक बैल होता ना, बैल, उसको दोनों को घास डालो, वो अपनी घास तो खाएगा नहीं और दूसरे की हाँ खाता है। तो ऐसे ये संसारी प्राणी हैं, अपने आत्म स्वभाव को तो ग्रहण करेगा नहीं, पर स्वभाव को ग्रहण करने का भाव करता है। अब आचार्य महाराज एक ब्रह्म शस्त्र उठाते हैं, बोले देख मैं वैसे बना नहीं करता, तू मानेगा भी नहीं, लेकिन ये बता जो भोजन तूने कर लिया है उसी का तूने वमन किया है, अब वमन किया होगा जो सर्दी है उसको खा लेगा तू? हैं? बोलो, अपने खुद की वमन कौन खाता है? कुत्ता खाता है। मात एक जानवर है जो खुद की वमन को खा लेता है, खुद ही उल्टी करेगा और उसी को खा लेता है। कोई दुनिया का जीव को अपनी खुद की वमन को नहीं खाता है। मात कुत्ता एक ऐसा है जो खुद वमन करेगा और खुद ही खा लेता है। अब देख लो तुम्हें क्या टाइटल मिलने वाला है, सावधान। उच्च भुक्तोज्झता मुहुर मुहुर मोहान मया सर्वे भी पुद्गला। जितने संसार में पुद्गल पदार्थ हैं ये सभी मैंने मुहुर यानी बार बार, मोहान मया मोह के द्वारा, मेरे द्वारा ग्रहण करे। भुक्त उज्जता, भुक्त यानी भोगे गए हैं, उज्जता यानी छोड़े गए हैं। कैसे छोड़े गए हैं? ऐसे ही नहीं, भोग करके, खा करके। भुक्ता उज्जता, पहले भोगा है फिर उनको छोड़ दिया है। मुहुर बार बार, मोहान मया सर्वे पी पुद्गला। अब बार बार जो हमने भोगे हैं और भोग करके छोड़े हैं तो वे हमारे लिए क्या हो गए? उच्छिष्ट, थूक करके चाटना। तुम्ही ने खुद इनको भोग करके छोड़ा है। उच्छिष्टेषु, इसकी संधि क्या करेंगे? उच्छिष्टेषु, उन उच्छिष्ट में, उच्छिष्टेषु इव तेषु अद्य, तेषु यानी उनमें, किनमें? जो पदार्थ हमने किए हैं उन पदार्थों में मैं कैसे क्या करूं? क्या निकालना है इसमें? विव के स्थान पे क्या निकलेगा? इव। संस्कृत में उच्छिष्टेषु, ऊ का वाह हो जाता है, वहाँ निकलेगा इव। उच्छिष्टेषु इव तेषु अद्य, अद्य यानी अब। उनमें मम विज्ञस्य का स्पृहा, अब उनमें मैं क्या लालसा रखूं? स्पृहा बोलते इच्छा, स्पृहा ने ईर्षा नहीं, स्पृहा को अर्थ बोलते इच्छा। अब मैं क्या अपने द्वारा की हुई वमन में कोई सज्जन पुरुष पुनः खाने की इच्छा करता है? बोलो, अपने खुद की हुई वमन को कभी कोई खाने की इच्छा करता है? नहीं करता। तो ये सारे संसार के पुद्गल पदार्थ हमने बार बार भोगे हैं, बार बार छोड़े हैं, अब उनको पुनः ग्रहण करने की बारी आ गई। पुनः ग्रहण करने की बारी आ गई तो ज्ञानी पुरुष कहता है जब ये अनंतों बार मैंने ही भोग कर छोड़े हैं, अब इनको ग्रहण करने की मेरी कोई लालसा नहीं है। ऐसा आपको चिंतन करना चाहिए। जो कुछ भी अपन लोग ग्रहण कर रहे हैं ये पहली बार ही नहीं है, अनंतों बार। खाना पीना, राग देश कसाय जितने भी अपन ने किए हैं ये सब कितने बार किए हैं? अनंतों बार। बार बार वही 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 वही, कितनी बार? बार बार वही 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 वही, कितने बार? अब तो कम से कम बार शब्द छूटना चाहिए। ऐसा आचार्य महाराज का कहना है कि विज्ञत्वम का, ज्ञानी व्यक्ति को
अब इसमें कोई लालसा नहीं रहती है, ऐसा जानना चाहिए। क्या स्थिति है? संकेत करें भाई वहां के। कर्म कर्म हिता बंधी, जीवो जीव हित स्पृहा। कर्म कर्म हिताबंधी, जीवो जीव हितस्पृहा। ठीक है। स्वय स्वय प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। बहुत अच्छा श्लोक है ये कि कौन किसका हित करता है। आज हमने कहा था ना जाति के ऊपर, हर व्यक्ति अपने जाति का कभी अहित नहीं करना चाहिए। अपनी जाति का अहित करने वाला कौन है? हाँ, लोग कह रहे महाराज आप कुत्ता शब्द मत बोला करो, आप बोल दो श्वान। देखो मेरे से मायाचारी होती नहीं। जब बुंदेलखंड में कोई भी व्यक्ति श्वान नहीं बोलता। बताओ भैया, बुंदेलखंडी बताओ, कुत्ता को कुत्ते ही बोलते हो कि श्वान बोलते हो? तो फिर भाषा क्यों बदले? हैं? अपनी जाति से विरोध करने वाला कौन है? उसी के मन में आता है। पूज्यपाद स्वामी कहते कर्म कर्म का हितैषी है। कर्म कर्म का हितैषी है, हिताबंधी। और कर्म कर्म को ही बांधेगा, कर्म कर्म का हित करेगा। कर्म का हित क्या है? संसार का हित क्या है? अपने संसार को बढ़ाओ। पार्टी वाला, अच्छा पार्टी वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? जो अपनी पार्टी में से किसी को कम नहीं होने दे, अच्छा व्यक्ति नेता है। इसलिए संसार कहता है मेरे संसार में से कोई प्रकार के कम नहीं होना चाहिए। जो संसार में है वो संसार में ही रहे। कर्म की और धर्म की यही लड़ाई है। कर्म एक पार्टी है और धर्म, कर्म कहता है कि मैं संसार में से किसी को कम नहीं होने दूंगा, और धर्म कहता है मैं तेरी पार्टी का दिवालिया निकाले बिना मैं निकाल के ले जाऊंगा, और कर्म कहता है मैं जाने नहीं दूंगा। कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव हितस्पृहा। जीव जीव का हित करता है, कर्म कर्म का हित करेगा। कर्म जब उदय में आएगा तो वो प्रयास करेगा नया कर्म बंधे, औदयिक भाव सिद्धांत भाषा में। कर्म हमेशा जाएगा तो कर्म को बुला के जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति होते मरेगा तो अपने बेटे को बैठाल के जाएगा, ऐसे ही कर्म का स्वभाव है। जब भी वो उदय में आएगा नए कर्म को बांधेगा ही बांधेगा। उदया बंधा, एक सूत्र आता है, औदयिक भाव नियम से बंध के पुराना जाएगा लेकिन नया बंद करके जाएगा वो। जीव 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 हिता स्पृहा, जीव जीव की क्या करता है? हित करता है। स्वय स्वय प्रभाव भूयस्ते, अपने अपने प्रभाव का जो प्रभाव है वो दिखाता है। हर व्यक्ति अपने अपने प्रभाव की शक्ति दिखाएगा। कर्म कहता है कि मेरी शक्ति है ले जाके दिखाओ, और धर्म कहता है मेरी शक्ति है मैं ले जाके दिखाऊंगा। इस गाथा को अपन कल और समझ लेंगे। स्वार्थों को न वांछति, कौन व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं करता। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, कल समझाएंगे इस समय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा देते होड़ो। हे जिनवाणी वारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देवी बजो हरिहंत को
कुरुसेवा निर्ग्रंथे दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ है। सब मंत्रों में सार है महामंत्र नवकार आप सभी मिलकर जपो मंत्र यानोवार। विद्यासागर ग्रुप 201 नंबर, विद्यासागर ग्रुप 201 नंबर, हाथ उठाए। सब लोग बैठ जाएं थोड़ा 1 मिनट के लिए। विद्यासागर ग्रुप 201 नंबर, नाम बताएं भाई। अंकित जैन, नरेश कुमार जैन, अशोकनगर। कहाँ है भाई? हाथ उठा दें। वॉलंटियर देखो कहाँ है। अंकित जैन, विद्यासागर ग्रुप 201 नंबर। अशोकनगर वाले कहाँ हैं? अरे अशोकनगर वाले कौन है? तो देखो तुम्हारे प्रदीप भैया खड़े हैं। हम तो महाराज जानते नहीं है कोई। जल्दी निकल के आओ फटाफट। कौन है? अरे भाई आ जाओ, जल्दी आ जाओ सामने। जैन, नरेश कुमार जैन 201 नंबर। अभी आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाद में पकड़े जाओगे तो फिर भगोड़े की धारा लगेगी। कहाँ पर बैठे हो? वहीं खड़े हो जाओ जहाँ बैठे हो भैया। हाथ उठाओ जल्दी से। यहाँ बैग लेके आ जाओ, यहाँ जाओ बैग लेके। कहाँ है? पीछे है क्या? हाँ आ रहे हैं। वॉलंटियर उसको लेके आओ, लेके आ जाओ इधर। वॉलंटियर एक उसको लेके आए जल्दी चले। हाँ अब लोग सब लोग अपने यथावत जैसे कल कहा था। शांति रखो, शांति रखो, आने तो दो। इसका अर्थ है कि सब लोग बजा रहे, इसका हिस्ट्री शीटर है क्या? हाँ तभी तो हिस्ट्री शीटर है। इसका अर्थ सबको मालूम है इसके अपराध। हाँ जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के आ जाओ। और 302 नंबर विशेष जैन ज्ञान सागर ग्रुप 309 नंबर। दर्शकों आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य की धर्मधरा सागर स्थित भाग्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र में आयोजित हो रहे 10 लक्षण महापर्व एवं श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे शेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आगमवाणी यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, चिराग जैन, सोनिया जैन, अहमदाबाद।